जय हिंद दोस्तों। और आप सबका आपके अपना डेल्टा प्लस करियर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। और हमारी ये क्लास 11th फाउंडेशन की ये तीसरी क्लास है। और इससे पहले हमने दो क्लास में फिजिक्स का जो पहला यूनिट था आपका, जहाँ से कोई बच्चा सेकेंडरी या 10th क्लास पास करके आता है और वो मैथ्स या बायो जैसा सब्जेक्ट लेकर के वो डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखता है और फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करता है, तो उसके लिए फिजिक्स बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि 9th-10th में वो पहले से पढ़ के आया होता है। लेकिन उसको एक अलग लेवल पे पढ़ना, उसके लिए एक अलग अनुभव होता है। उसी अनुभव को हम आगे किस तरह से महसूस करेंगे और आगे किस तरह से हमें फिजिक्स पढ़नी है, उसका एक बेसिक पोर्शन हमने देखा था, फिजिकल वर्ल्ड यानी कि भौतिक जगत। और भौतिक जगत क्या होता है, उसमें हमने साइंस फिजिक्स की परिभाषा यानी उनकी डेफिनेशंस देखी, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स देखी और सब ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स देखी। और उसके बाद में हमने जो फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है, प्रकृति के मूल बल, उनके बारे में देखा। और प्रकृति के 4 मूल बल थे। तो पहला यूनिट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। आज हमारा जो सेकंड यूनिट है वो हम स्टार्ट करेंगे, और वो करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि भौतिक राशियों के मात्रक और विमीय सूत्र। तो ये चैप्टर हम आपका स्टार्ट करेंगे यूनिट। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप लोगों ने जितना मेरे को प्यार दिया है उतना बनाए रखिएगा। मात्र हमारे 20 से 25 दिन इस चैनल को हुए, जिसमें भी मैं लाइव मुश्किल से 2 से 3 बार आया हूं, और जितने वीडियो रिकॉर्डेड है वही मैंने डाले हैं। और आप लोगों के सैकड़ों बच्चे मेरे से जुड़े हैं, और इस आपके अपने प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन बच्चों तक पहुंचने का मेरा उद्देश्य है। वो बच्चे जो भारी भरकम फीस और बड़ी बड़ी कोचिंग या शहरों में नहीं पढ़ सकते, उन बच्चों के लिए मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये एक ऐसा प्रयास कर रहा हूं कि उनको घर बैठे बढ़िया से बढ़िया ऑल इंडिया लेवल की बेस्ट ऑफ बेस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में उन्हें अवेलेबल करवाने का प्रयास कर सकूं। तो अभी हमने फिजिक्स की क्लासेस आपकी स्टार्ट कर दी है 11th-12th फाउंडेशन की, और जल्दी ही कोशिश करूंगा इसी मंथ के एंड तक, जुलाई के एंड तक, कि हम केमिस्ट्री की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट कर सके। और टाइम निकालने का प्रयास करेंगे, और जो भी टाइम होगा हम लाइव क्लासेस में लेंगे। आपको रिकॉर्डेड वीडियो में क्या होता है कि कई बार बच्चा देखता है, कई बार नहीं देखता है। लाइव क्लासेस का आपका नोटिफिकेशन आपके पास रहेगा, आप लाइव क्लास में जाकर के और ये क्लासें ले सकते हो। तो बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट सेकंड फिजिक्स का। तो यूनिट सेकंड हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूलाज। हिंदी में बोले तो मात्रक एवं विमीय सूत्र। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे साधन मिल जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की, आरबीएसई बोर्ड की इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, तो नो डाउट उनको अच्छे स्टाफ भी मिल जाते हैं, अच्छी कोचिंग भी मिल जाती है, और वो बहुत कुछ कंटेंट इधर उधर से भी करने का प्रयास कर देते हैं। मैं हिंदी मीडियम को इसलिए साथ लेके चल रहा हूँ इंग्लिश मीडियम के साथ, कि ये क्लासेस जितनी इंग्लिश मीडियम के लिए इंपॉर्टेंट हो, उतनी ही हिंदी मीडियम के मेरे जो गरीब तबके के बच्चे हैं गाँव ढाणियों में, छोटे शहरों में, उनके लिए भी ये वरदान साबित हो सके। तो मेरा प्रयास आप सब के लिए है, और भले वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का। तो हम आपका सेकंड यूनिट 11th फाउंडेशन का की क्लास का ये स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का यूनिट है हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूलाज, यानी कि मात्रक और विमीय सूत्र। मात्रक और विमीय सूत्र की अगर हम बात करें, तो उससे पहले हम भौतिक राशियां क्या होती है यानी फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, और उनका जो क्लासिफिकेशन है वो हम किस आधार पर कर सकते हैं वो देखते हैं, और उसके बाद में हम यूनिट्स और डायमेंशनल उनके लिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज
या हिंदी में बोले तो भौतिक राशियां। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां क्या होती है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि भौतिकी या फिजिक्स होती क्या है, तो नेचर में घटित होने वाले जितने भी नेचुरल फिनोमिना है, यानी जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं, उनका अध्ययन ही क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। यानी कि नेचर में होने वाले नेचुरल फिनोमिना की जो स्टडीज है वही क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। अब जितने भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती है, उनके अध्ययन के लिए हमें कुछ ऐसी राशियों की या ऐसी क्वांटिटीज की जरूरत होती है जिससे हम किसी को डिफाइन कर सके, या उसको हम डिफाइन कर सके, या उसको क्लासिफाइड कर सके, या उसे किसी भी तरह से स्टडी कर सके। जैसे मेरे पास ये कोई वस्तु है, अब इस वस्तु के लिए मेरे पास इसको मेरे को अगर डिफाइन करना है तो मैं इसको कई तरह से डिफाइन कर सकता हूं। मैं इसके मास को डिफाइन कर सकता हूं, मैं इसके वॉल्यूम को डिफाइन कर सकता हूं, मैं इसके साइज और शेप को डिफाइन कर सकता हूं। तो ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं, मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया या साइज या शेप, ये सब चीजें क्या है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। यानी किसी भी भौतिक राशि, यानी भौतिक राशि को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि कोई भी आपके पास वस्तु है प्रकृति में या नेचर में, कोई भी आपके पास बॉडी या सिस्टम है, उसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे। तो उसको डिफाइन करने के लिए जो राशि यूज की जाती है उसी राशि को हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे मेरे को इसका अगर वॉल्यूम डिफाइन करना है तो मेरे को इसकी लेंथ भी चाहिए, इसकी हाइट भी चाहिए, इसकी विड्थ भी चाहिए। कुल मिलाकर के यहां पर एक राशि निकल के आती है और वो आती है मेरे पास लंबाई या दूरी। क्या आती है, लंबाई या फिर दूरी, यानी कि लेंथ या डिस्टेंस। तो लेंथ यहां पर क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी जो इसकी प्रेजेंस को बताएगी नेचर में। इसी तरह से मैं इसके अगर मास को बताता हूं, द्रव्यमान को, यानी इसका जो वेट करेंगे, ठीक है, तो इसका वेट करने के लिए हमें एक राशि चाहिए और वो है मास, यानी कि द्रव्यमान। तो द्रव्यमान भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें कितना, कोई लिक्विड भर सकते हैं हम या एयर भर सकते हैं, तो उसके लिए हमें इसका वॉल्यूम चाहिए, यानी इसका आयतन। अरे जी सर, में इसी तरह से अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी वो गति कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, वो कितने समय में कितनी डिस्टेंस तय कर लेगा, यानी टाइम भी चाहिए। तो ये सारी जो राशियां होती है जिससे हम भौतिकी में होने वाली फिनोमिनास का अध्ययन करते हैं, यानी कि प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन हम जिन राशियों की सहायता से करते हैं, उन्हीं राशियों को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। या सिंपली कहे तो नेचर में किसी भी वस्तु की उपस्थिति को बताने के लिए हमें जितने पैरामीटर्स चाहिए वो सारे पैरामीटर्स क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, इस पेन का अगर मेरे को भौतिकी में अस्तित्व बताना है, यानी कि प्रकृति में इसका प्रेजेंस बताना है, तो मेरे पास इसके लिए दो राशियां भी है। क्या, एक तो इसका वेट क्या है, एक इसकी लेंथ क्या है, और तीसरा मैं कह सकता हूं कि इसका वॉल्यूम क्या है। यानी कुल मिलाकर मैं इन तीन राशियों से इसकी प्रकृति में उपस्थिति को बता सकता हूं कि इस पेन की लंबाई इतनी, इसका द्रव्यमान इतना, इसका आयतन इतना है। तो तीन राशियां होगी ना हमारे पास, वो तीनों राशियां इसको डिफाइन कर रही है। इसका मतलब वो तीनों राशि इसको डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए, और उन्हीं राशियों को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। यानी कि प्रकृति में किसी भी वस्तु के अस्तित्व को बताने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है उन राशियों को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, नेचर में किसी भी वस्तु की प्रेजेंस को बताने के लिए, नेचर में किसी भी वस्तु की प्रेजेंस को बताने के लिए जिन राशियों की या जिन क्वांटिटीज की जरूरत होती है उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे दूरी, द्रव्यमान, समय, ये सब क्या है, ये भौतिक राशियां हैं। क्या है, भौतिक राशियां। आई थिंक भौतिक राशि की परिभाषा सबको समझ में आ गई होगी कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो भौतिक राशि की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो किसी भी वस्तु की प्रकृति में उपस्थिति बताने के लिए जिन पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है उन पैरामीटर्स को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु की भौतिक राशियां कहते हैं। और ये भौतिक राशियां
अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे दूरी, द्रव्यमान, समय, चाल, त्वरण, वेग, विस्थापन, ये सभी क्या है, ये भौतिक राशि है। ठीक है, अब इन भौतिक राशियों को हम क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, यानी क्लासिफाइड करते हैं। तो भौतिक राशियों का जो क्लासिफिकेशन है वो मुख्य रूप से दो बेसिस पे करते हैं। तो अब हम मात्रक और विमीय सूत्र की बात करने से पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियों का वर्गीकरण। भौतिक राशियों का वर्गीकरण। देखिए, भौतिक राशियों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इनको हम दो आधार पे क्लासिफाइड करते हैं। कितने आधार पे? दो बेसिस पर। फर्स्ट बेसिस है हमारा इनकी डायरेक्शन, यानी इनकी दिशाएं क्या होती है, ज्ञात कर सकते हैं या नहीं, या इनको डिफाइन करने के लिए इनकी डायरेक्शन की आवश्यकता होती है या नहीं, इस आधार पर। और दूसरा होता है इनकी यूनिट्स के आधार पर, यानी कि इनके मात्रकों के आधार पर। तो भौतिक राशियों का जो क्लासिफिकेशन है वो दो बेसिस पे कर सकते हैं। कैन बी क्लासिफाइड, कैन बी क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस, टू बेसिस, या दो आधार पर, दो आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। और वो दो आधार क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, दिशा के आधार पर भौतिक राशियों का अगर वर्गीकरण देखें तो ये हम आगे चल के देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो डायरेक्शन के बेसिस पर टू टाइप्स की होती है, वेक्टर और स्केलर, यानी कि सदिश और अदिश राशियां। सदिश और अदिश राशियों में हम सदिश को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे पूरा यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला, तो उसके बाद में हमारे पास एक पूरा यूनिट स्टार्ट होगा बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से। बेसिक मैथमेटिक्स यूज इन फिजिक्स। फिजिक्स में हमें जितने भी मैथमेटिक्स मेथड चाहिए, जिनमें ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, आपके अलजेब्रा, इसके अलावा लॉगरिथम, और उसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वेक्टर, यानी कि सदिश, वो सब हम पढ़ेंगे। तो वहां पर हम सदिश को डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल याद रखना कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, यानी भौतिक राशियां होती है, इनको हम दो आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो डायरेक्शन के बेसिस पर और एक यूनिट के बेसिस पर। डायरेक्शन के बेसिस पर दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, एक तो वेक्टर क्वांटिटीज और दूसरी स्केलर क्वांटिटीज, यानी सदिश और अदिश। तो इस आधार पर वस्तु भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। एक है हमारे पास सदिश राशियां, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज। सेकंड है अदिश राशियां, अदिश राशियां, यानी स्केलर क्वांटिटीज। अब इनको समझिए, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनको हम दो आधार पर, यानी दो बेसिस पर क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक है डायरेक्शन के बेस पर और
जो सेकंड आएगा वो है हमारे पास यूनिट्स की बेस पर। तो डायरेक्शन की बेस पर हम फिर से दो भागों में इनको यानी टू टाइप्स में डिफाइन क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है वेक्टर क्वांटिटीज और सेकंड है स्केलर क्वांटिटीज अर्थात सदिश और अदिश। अब कौन सी राशि सदिश होगी और कौन सी अदिश, इसके लिए आप इसको समझिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होती है, ऐसी राशियां क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, हिंदी में इसको बोलेंगे विस्थापन, इसको बोलेंगे वेग। इसी तरह से आगे हमारे पास आता है एक्सेलरेशन, हिंदी में बोलते हैं त्वरण, फोर्स यानी कि बल। ठीक है, ये सारी की सारी राशियां क्या है, सदिश राशियां। फिर से समझिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती है, यानी डायरेक्शन भी बताएगी कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। अब डायरेक्शन क्या हो सकती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, या इनके बीच की डायरेक्शन बिल्कुल हो सकती है। इसके अलावा यहां पर ज्यामितीय निर्देशांक यानी कि ज्योमेट्रिकल जो कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास, जो आई कैप, जे कैप, के कैप आगे चल के देखेंगे, ये यूनिट वेक्टर होते हैं। इनसे हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप होगी, जे कैप होगी, के कैप होगी। आई कैप का मतलब है प्लस एक्स एक्स, जे कैप का मतलब है वाई एक्सिस, और के कैप का मतलब है जेड एक्सिस। अब इसको तो हम आगे डिटेल में जब वेक्टर पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगी, लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखिएगा, ये गणितीय मान यानी मैथमेटिकल वैल्यू भी बताएगी और उसकी डायरेक्शन भी बताएगी। जैसे मैं कहूं कि कोई पार्टिकल 40 मीटर पर सेकेंड की इस वेलोसिटी से नॉर्थ में गति कर रहा है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी आ गई, स्पीड के उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ, यानी उसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी है, तो वो क्या कहलाएगी, वो वेक्टर राशि कहलाएगी। लेकिन अगर केवल कोई मैग्नीट्यूड बताए, जैसे मैं कहूं कि इस पेन का जो द्रव्यमान है यानी इसका जो मास है वो 200 ग्राम है, इस पेन का मास 200 ग्राम है, तो क्या इसमें कोई डायरेक्शन है, इसमें केवल मैथमेटिकल वैल्यू है, तो इसमें कोई इसकी डायरेक्शन नहीं है। तो केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, यानी कि डायरेक्शन वहां पर नहीं होती। उस फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, इसी को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, समय, दूरी, चाल। तो आप यहां पे समझ सकते हो एक बार फिर से कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए केवल और केवल हमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, वो राशियां क्या होती है, वो राशियां या वो क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज होती है, अर्थात अदिश राशियां होती है। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय और चाल, या फिर मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ऐसी और भी बहुत सारी होती है। जैसे जैसे हम आगे फिजिक्स में टॉपिक पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज आती रहती है और हम उनको डायरेक्शन के आधार पर डिफाइन करते जाते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटीज होगी या ये वेक्टर राशि होगी। तो एग्जाम में बहुत इजी टाइप का जब क्वेश्चन देना होता है तब एक ऑप्शन के तौर पे दे देते हैं कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश है या कौन सी राशि अदिश है बताइए। तो चार ऑप्शन में से अगर आपसे सदिश पूछा है तो 3 अदिश होगी, 1 सदिश होगी, और यदि अदिश पूछा है तो 3 सदिश और 1 अदिश होगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही लो लेवल के बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार यही क्वेश्चन बहुत टफ भी बनाया जा सकता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं जिनमें हमें ये पता ही नहीं रहता कि वास्तव में ये सदिश है या अदिश है, कई बच्चों को नहीं पता रहता, तो उस स्थिति में आपके लिए क्वेश्चन टफ भी बन जाता है। लेकिन अगर हम फिजिक्स का जब पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि कौन सी राशि तो यहाँ पर सदिश और कौन सी अदिश। और वैसे तो हम अगर उसका फॉर्मूला दिया हो तो फॉर्मूला देख के बता सकते हैं कि कौन सी राशि सदिश और कौन सी अदिश है, यानी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज में हम आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं। तो फिर से एक बार समझिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होती है वो तो क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटीज। और जिनमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, वो क्वांटिटीज कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज या फिर अदिश राशि। यहां पर वेक्टर राशि के कुछ उदाहरण हमारे पास है, जैसे डिस्टेंस है,
वेलोसिटी है, ठीक है, इसके अलावा एक्सीलरेशन है, फोर्स है, ठीक है। और यदि हम स्केलर क्वांटिटीज की बात करें अदिश की, तो उसमें हमारे पास है मास है, टाइम है, डिस्टेंस है, स्पीड है, इसके अलावा वर्क है, एनर्जी है। ये भी किस में आती है? ये भी स्केलर क्वांटिटीज में आती है। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो क्या होती है। तो भौतिकी में किसी भी वस्तु को डिफाइन करने के लिए, उसका अस्तित्व बताने के लिए जिस पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, उन पैरामीटर्स को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। और भौतिक राशियों को हम दो आधार पर क्लासिफाइड कर सकते हैं या क्लासिफिकेशन उनका कर सकते हैं। पहला बेसिस है डायरेक्शन के बेस पे। तो डायरेक्शन के बेस पर जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो टू टाइप्स की है, वेक्टर और स्केलर। अब हमारे पास सेकंड आता है क्या? यूनिट्स के आधार पर। और यूनिट्स के बेसिस पर भी हम भौतिक राशियों को या फिजिकल क्वांटिटीज को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक करते हैं हम इसमें आपका मूल भौतिक राशि, और दूसरा है व्युत्पन्न भौतिक राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा आता है डेरिवेटिव क्वांटिटीज। अब यहां पर जो ये सदिश और अदिश है, इनके अलावा मैं आपको बता दूं एक और राशि होती है और उसको हम कहते हैं प्रदिश। ये जब हम सदिश पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि प्रदिश राशियां क्या होती है। प्रदिश राशियां अभी थोड़ा सा ब्रीफ में बता दे, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं यहां पर कि प्रदिश राशियां क्या होती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर और स्केलर दोनों की तरह व्यवहार करती है, यानी कि कुछ स्थान पे तो वो वेक्टर की तरह व्यवहार करेगी और कुछ स्थान पर वह स्केलर की तरह व्यवहार करेगी, यानी दोनों की तरह व्यवहार करती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज ना तो वेक्टर होती है ना स्केलर होती है, और उस राशि को कहा जाता है प्रदिश राशि। क्या कहा जाता है? प्रदिश राशि। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जड़त्व आघूर्ण। क्या है? जड़त्व आघूर्ण, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। जब हम पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगा मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। एक एक्सिस के सापेक्ष, एक ही एक्सिस के सापेक्ष अगर उसे क्लॉकवाइज घुमा दे या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वहां पर वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए क्या है? वो एक अदिश राशि है। लेकिन उसी की अक्सी चेंज कर दे, उसकी अक्षी चेंज कर दे और अलग अलग एक्सिस पे घुमाया जाए तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया जो वो उसका चेंज हो जाता है। इसका मतलब वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब कहीं एक स्थिति में तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा और एक स्थिति में वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब वो वेक्टर राशि और स्केलर राशि दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो ऐसी भौतिक राशि जो स्केलर और वेक्टर दोनों की तरह व्यवहार करेगा, ऐसी राशि क्या कहलाएगी? प्रदिश राशि। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जड़त्व आघूर्ण या मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के यहां पर हमने देखा कि जो भौतिक राशि है दिशा के आधार पे वो दो प्रकार की होती है, मुख्य रूप से सदिश और अदिश यानी वेक्टर और स्केलर। और इसके अलावा भी अगर कोई राशि दोनों की तरह व्यवहार करती है तो उसे फिर ना तो सदिश बोलेंगे ना ही अदिश, यानी ना तो वेक्टर और ना ही स्केलर, उसे बोलेंगे प्रदिश राशि। और इसका उदाहरण है आपका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला वर्गीकरण खत्म होता है। अब हमारे पास दूसरा वर्गीकरण आता है यूनिट्स के आधार पर।